हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं एंड वेट करते हैं कि प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा तब हम बाइंग में एंट्री करेंगे। लेकिन कई बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता ही नहीं एंड डायरेक्ट ऊपर चला जाता है और हम वेट ही करते रहते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है वो मैं सिखाऊंगा। कई बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फिर वापस ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, आज मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। ट्रेंड लाइन की हेल्प से ट्रेड कैसे लेना है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये सब पावरफुल कॉन्सेप्ट को हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। सो एंड तक बने रहना, आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन की हेल्प से हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको हम अप ट्रेंड में दो हायर लो को ज्वाइन करके ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन आगे जाके सपोर्ट का काम करेगी और हाईली चांस है कि प्राइस ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करे। बट हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करेंगे। सो फाइनली प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और हैमर प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है। अब हम इस कंफर्मेशन कैंडल पे बाय में एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रखना है इस हैमर के लो से थोड़ा नीचे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस भी लगा दिया, लेकिन प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे रखें? सिंपली अप ट्रेंड में हम नज़दीकी रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट टारगेट रखते हैं। जब आपको ट्रेडिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करना है उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ भी एक अप ट्रेंड है। सो हम ये दो हायर लो को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो आगे जाके सपोर्ट का काम करेगी। प्राइस इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है एंड बुलिश कैंडल प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है। अब हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रखना है। आइए कुछ डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल देखते हैं। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, सो हम ये दो लोअर हाई को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगी तब हाईली चांस है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गिरे। प्राइस इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है एंड शूटिंग स्टार प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस रखना है इस शूटिंग स्टार के लो से थोड़ा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रखना है नज़दीकी सपोर्ट पे। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। सो सिंपली हम ये दो लोअर हाई को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई बीरिश कैंडल प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाएगा तब हम सेल में एंट्री करेंगे कुछ इस तरह से। आइए कुछ डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, सो सिंपली हम ये दो लोअर हाई को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई बीरिश कैंडल की फॉर्मेशन बनाएगा तब हम सेल में एंट्री करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया। बस ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब मेरी बात को गौर से सुनो। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद तीन पॉसिबिलिटी होती है। या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, जो डाउन में था तो ऊपर की ओर मूव करने लगे, या तो यहाँ से साइडवे हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट मिला वो फेक हो एंड प्राइस फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे जो कि इसमें डाउन का था। सेम बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब भी यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। या तो मार्केट रिवर्स हो जाए, अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो, या फिर साइडवे हो जाए, या फिर ये ब्रेकआउट मिला वो फेक हो और मार्केट अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करे। आइए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में हमें ट्रेड कैसे लेना है वो समझते हैं। देखो, जब भी कोई बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो कुछ लोग यहीं पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे एंड फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई बीरिश कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। याद रहे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिले उस समय पे ये नज़दीकी स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड एंड हो चुका है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक अप ट्रेंड था जिसमें प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था, फिर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, प्लस ये लास्ट स्विंग का भी ब्रेकआउट हुआ। अब हम बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड अब एंड हो चुका है। लास्ट में प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आता है। जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट का काम करती थी अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। सेंजिन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। एंड टू एंड प्राइस यहाँ पे
बीरिश कैंडल प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये डाउन ट्रेंड है और ये इसकी बीरिश ट्रेंड लाइन। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया प्लस ये स्विंग लो को भी ब्रेक किया। अब ये डाउन ट्रेंड इनवैलिड है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और बुलिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। अब हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। किसी अप ट्रेंड के दौरान हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और हमारी एक्सेप्टेशन रहती है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, तब हम बाइंग में एंट्री करेंगे। लेकिन प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास आता ही नहीं और डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ऐसी स्थिति में हमें सिंपली एक दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस तरह से। इस फर्स्ट वाली ट्रेंड लाइन को हम प्राइमरी ट्रेंड लाइन कहेंगे और ये दूसरी वाली ट्रेंड लाइन को हम सेकेंडरी ट्रेंड लाइन कहेंगे। फिर जब प्राइस इस सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई बुलिश कैंडल प्लस कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा, तब हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। दैट्स इट। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद कई बार ऐसा भी होगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को हल्का सा ब्रेक करेगा और फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस मूव को हम एग्जॉशन मूव बोलेंगे। सिंपली हमें ऐसी स्थिति में एक दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरह से। हालांकि ये दूसरी ट्रेंड लाइन को कुछ बड़े बड़े ट्रेडर उतनी वैल्यू नहीं देते, फिर भी हम इसको ड्रॉ करेंगे जस्ट फॉर मोर सेफ्टी एंड मोर बिग पिक्चर। जब ब्रेकआउट हो तो हमें ध्यान में रखना है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। आज हमने जो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी लर्न की, इस स्ट्रेटजी से आपको 300 ट्रेड लेने हैं डेमो अकाउंट में। याद रहे, डेमो अकाउंट में। ये आपका होमवर्क है। मेरी बात को याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बस।